गॉन आर द डेज की खाली सीमेंट कंपनियां आती थी या फिर खाली स्टील कंपनियां आती थी या फिर ऑटो एंसिलरी आती थी। ये सब जो बिजनेसेस है, ये जो इंडस्ट्रीज है, काफी मेच्योर हो चुकी है। अब जो आईपीओज आ रहे हैं, दे आर कमिंग इन प्लेटफॉर्म कंपनीज, दे आर कमिंग इन ऑनलाइन रिटेल, दे आर कमिंग इन डेटा सेंटर्स, दे आर कमिंग इन हाईटेक इंडस्ट्रीज, डिफेंस, एरोस्पेस, दे आर आईपीओज विच आर इन रिन्यूएबल एनर्जी और सम अदर न्यू टेक्नोलॉजीज। तो अगर आईपीओ महंगे आ रहे हैं फिर भी अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, तो उसकी वजह ये है कि इनके नतीजे बहुत ही बढ़िया आए हैं डिस्पाइट द आईपीओ कमिंग एट वेरी रिच वैल्यूएशन। कई बार हमने देखा है ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया था, इट वेंट थ्रू अ नाइस ग्रोथ फेज। लिस्टिंग के बाद द कंपनी सडनली वेंट डाउनहिल। अगर प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है तो यू कैनॉट एक्सपेक्ट गुड रिटर्न्स। इन डेप्थ तरीके से एनालाइज किया है टू अराइव एट सर्टेन सिंपल फॉर्मूलाज व्हिच वी कैन प्रेजेंट टू यू एट द एंड ऑफ द वीडियो एज टू व्हिच आईपीओज यू शुड अप्लाई फॉर एंड व्हिच यू शुड अवॉइड और यू मे फ्लिप इट ऑन लिस्ट। एक नया सीरीज, नई वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं व्हिच विल बी देयर एवरी वीक। उसका नाम रहेगा आईपीओ अड्डा। जितने भी आईपीओज आ रहे हैं इन द नेक्स्ट वीक वो हम डिस्कस करेंगे, उनको कैटेगराइज भी करेंगे। आई एम श्योर your journey over there also will be very. Deepan Mehta is joining us now, director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Dipan Mehta. Welcome on board Dipan Mehta. Dipan Mehta. Dipan Mehta. Dipan Mehta. Deepan Mehta is with us. The Market Big Boys में Dipan Mehta. हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे फिर से स्वागत है। और आज जो हम आपके सामने पेश करने वाले ये जो पॉडकास्ट है, ये जो वीडियो है, काफ़ी अलग टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, स्पेशली फॉर स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स। क्योंकि ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स है वो नए इन्वेस्टर्स है इस मार्केट में और अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, अच्छे रिटर्न्स पाना चाहते हैं। उनके लिए जो आईपीओ यानी कि जो न्यू इश्यू मार्केट है, जो न्यू इश्यूएंसेस है, जो नई कंपनी लिस्ट हो रही है, वो एक सबसे बेहतरीन तरीका है टू गेट गुड रिटर्न्स, टू गेट सेफ रिटर्न्स एंड टू स्टार्ट बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो। इसलिए ये जो हम आज चर्चा करने वाले हैं आपके साथ में, वो है आईपीओ स्ट्रेटेजी। यानी कि कोई भी आईपीओ आता है, इसमें निवेश करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अप्लाई करने के बाद क्या आपको ये तुरंत बेच देना चाहिए, बुक द प्रॉफिट और लॉस, या फिर आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जहां पर आप ऐड भी कर सकते हैं, यानी कि और भी एवरेजिंग कर सकते हैं ऑन लिस्टिंग। ऐसी कौन सी खास बातें हैं इन आईपीओ के बारे में जिससे आप एक अच्छे आईपीओ इन्वेस्टर बन सकते हैं। और अगर आप ये आईपीओ का कोड क्रैक कर देते हैं तो आई एम श्योर कि आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया आ सकते हैं एंड यू विल बी वेल ऑन द वे ऑफ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ वेल्थ फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली। ये जो वीडियो है इसको प्लीज़ आप खास एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें कुछ खास बातें ऐसे हैं जो बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो हम हमारे जो पूरी यूनिवर्स है, यानी कि जो कंपनियां हमने सेलेक्ट की है, वो हम आपके सामने पेश करेंगे। फिर बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी रही है फ्रॉम द आईपीओ प्राइस, विच आर द बेस्ट परफॉर्मर्स इन टर्म्स ऑफ लास्ट 12 मंथ रिटर्न्स, कितने किसके अच्छे आए हैं, क्यों अच्छे आए हैं। और फिर अंत में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो वर्स्ट परफॉर्मेंस यानी कि जो सबसे खराब रिटर्न जो कंपनियों ने दिए, कौन सी कंपनियां वो है और क्यों इन कंपनियों ने खराब रिटर्न दिए हैं। तो एक तो पूरा एनालिसिस करेंगे ऑन ऑल दी आईपीओज व्हिच हैड कम 1 ईयर बिफोर लास्ट। मैं फिर से आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा। हमने क्या किया है कि जो नवंबर 2023 से नवंबर 2024 में जिन जिन कंपनियों के आईपीओ आए थे, उनको हमने एनालाइज किया है कि उनका प्रदर्शन नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 कैसा रहा है। यानी कि इट इज़ नॉट द रीसेंट आईपीओ, क्योंकि रीसेंट आईपीओ में क्या होता है कि बहुत सारा वॉलेटिलिटी रहता है और ग्रे मार्केट की वजह से, लिस्टिंग की वजह से वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ अप एंड डाउन इन स्टॉक प्राइसेस। कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फिर स्टीप करेक्शन रहता है। लेकिन एक साल बाद ये जो आईपीओज आए थे, उनका क्या पोजीशन है, उन्होंने क्या रिटर्न्स दिए हैं, उनका फंडामेंटल परफॉर्मेंस कैसे आया है, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और काफ़ी इंसाइटफुल कंक्लूजन्स आपके सामने पेश करेंगे। ये जो कंक्लूजन्स है, आप ये कंक्लूजन्स को लेकर अगले जो आईपीओ आने वाले हैं उसमें आप ये स्ट्रैटेजी या आपकी जो भी टेम्पलेट है या आपकी जो भी सोच विचार है, बेस्ड ऑन द लास्ट 12 मंथ रिटर्न्स ऑफ द आईपीओज व्हिच केम 12 मंथ्स बिफोर, ये जो नॉलेज है ये अगर आप अप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से अगला जो साल आने वाला है, द न्यू ईयर विच इज़ कमिंग आफ्टर दिवाली, उसमें आप एक अच्छे आईपीओ इन्वेस्टर बन सकते हैं। ये आईपीओ आपके लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? देखिए, इंडिया इज़ अ ग्रोथ कंपनी। इट्स अ ग्रोथ कंपनी कहते हैं, कंट्री है लेकिन एक्चुअली ये एक कंपनी है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो कैपिटलिस्टिक है। इट इज़ प्रमोटिंग न्यू एंड न्यू एंटरप्रेन्योर्स। जो नए एंटरप्रेन्योर्स है उनको प्रोत्साहन देती है, बिजनेसमैन को प्रोत्साहन देती है। आपको आश्चर्य होगा कि हर साल
1.5 लाख से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स चालू होते हैं इंडिया में। जी हाँ, 1.5 लाख आर रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स विद द गवर्नमेंट व्हिच आर कमिंग एवरी ईयर। इसमें से कई सारी कंपनियाँ काफ़ी सक्सेसफुल हो जाती है, तो जो पूरी उनकी जर्नी रहती है, स्टार्टअप से मिड साइज़ कंपनी से लार्ज साइज़ कंपनी और फिर आईपीओ, यानी कि इतना बड़ा फ़नल है कि हर साल कई सारे आईपीओज़ आने वाले हैं और ये जो आईपीओज़ आ रहे हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनीज़ के आईपीओ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो नई कंपनियाँ बन रही है, जो नए बिज़नेसेस फ़ॉर्म हो रहे हैं, वो तो इनोवेटिव बिज़नेसेस है। गॉन आर द डेज़ कि खाली सीमेंट कंपनियाँ आती थी या फिर खाली स्टील कंपनियाँ आती थी या फिर ऑटो एंसिलरी आती थी। ये सब जो बिज़नेसेस है, ये जो इंडस्ट्रीज़ है, काफ़ी मैच्योर हो चुकी है। अब जो आईपीओज़ आ रहे हैं, दे आर कमिंग इन प्लेटफ़ॉर्म कंपनीज़, दे आर कमिंग इन ऑनलाइन रिटेल, they are coming in data centers, they are coming in high tech industries, defense, aerospace, या फिर they are IPOs which are in renewable energy or some other new technologies. तो फ्रॉम इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव जहां पर ग्रोथ है वहीं पर आईपीओज आ रहे हैं। इसलिए आपको ये जो आईपीओ मार्केट है वो खास बहुत ही करीबी से आपको ट्रैक करना है। अगर आप आईपीओ में निवेश नहीं भी करते हैं तो भी आपको आईपीओ के मार्केट पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे इंटरेस्टिंग कंपनियां आ रही है। एक मैं खास सीक्रेट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हमारा जो पैसा मेकर का जो सीरीज है वीडियोज है, वो काफी पॉपुलर है। और जब मैं एनालाइज करता हूँ कि इनमें कौन सी कंपनियां हमने सिलेक्ट की है फॉर पैसा मेकर लास्ट 1 ईयर 2 ईयर और सो, तो हमें ऐसे पता लग रहा है, हमारा ऐसा कंक्लूजन है कि ज़्यादातर जो कंपनीज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं एज पैसा मेकर, दे आर ऑल रिलेटिवली न्यू लिस्टिंग्स। नई लिस्टिंग्स जो हो रही है, दे आर द वंस विच आर ब्रिंगिंग वाइब्रेंसी टू द मार्केट, दे आर द वंस विच आर ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी और काफ़ी बढ़िया चॉइसेस दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को। और लास्ट बात ये भी है कि जो ऐसी माइक्रो इन्वेस्टमेंट थीम्स है, could be renewable energy, could be data center, could be artificial intelligence, could be online marketing, ये जो माइक्रो इन्वेस्टमेंट थीम्स है, दे कैन बी प्लेड ओनली थ्रू न्यू जनरेशन कंपनीज। और ये न्यू जनरेशन कंपनीज ही है जो आईपीओज लेके आ रही है। इसलिए हमारे सबके लिए ये जो आईपीओ मार्केट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही करीबी से ट्रैक करना चाहिए। कीपिंग इन माइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आईपीओ, हम आपके लिए एक सरप्राइज सीरीज नई चालू करने वाले हैं इन द न्यू संवाद इन द न्यू ईयर। ये जो सीरीज है उसका नाम रहेगा आईपीओ अड्डा। और हर हफ्ते आपके सामने जो आईपीओ आने वाले हैं नेक्स्ट वीक में, वो हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, पेश करेंगे। हमारा कुछ सुझाव है, हमारी कुछ एडवाइस है, वो भी आपके सामने हम पेश करेंगे। और ऐसे ऐसे आईपीओ जहां पर आपको फ्लिप करना, यानी कि अप्लाई करके आप तुरंत बेच सकते हैं, वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे। एंड ऑल्सो वी विल ट्राई एंड फाइंड एंड डिस्कस आईपीओ जो कि बहुत ही बढ़िया है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरीज है, जहां पर अगर आपको अलॉटमेंट मिला तो शायद आप एवरेज कर सकते हो ऑन लिस्टिंग, या फिर आप इसको ज़रूर से बेचिए नहीं, क्योंकि आपकी एंट्री पॉइंट ऐसी एंट्री पॉइंट पर है जहां पर लॉस की गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन रिटर्न्स काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। इसलिए ये जो आईपीओ अड्डा है, जो हमारा नया सीरीज़ है, जो हमारी नई वीडियोज़ आने वाली है, उस पर आप खास खास ध्यान रखिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और ये जो वीडियो है इसको आप हर हफ्ते देखिए, ताकि आप अपने अगले हफ्ते की आईपीओ स्ट्रैटेजी अच्छी तरीके से आप सोच समझ के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि लास्ट टू लास्ट ईयर, यानी कि नवंबर 23 से अक्टूबर 24 में करीबन 85 नई लिस्टिंग्स हुई थी। जी हाँ, 85। साल में 52 वीक्स रहते हैं, लिस्टेड कंपनीज 85, यानी कि एवरेज एक या डेढ़ या दो कंपनी लिस्ट हो रही है बीएसई एनएसई में। तो ये जो 85 कंपनीज है वो हमारा पूरा यूनिवर्स बन गया है। ये हमारी स्लाइड पर देखिए, क्विकली आई एम गोइंग टू स्क्रॉल टू इट। तो हमने ये जो 85 कंपनीज है यहाँ पर लिस्ट की है। वी हैव सॉर्टेड देम बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जो सबसे बड़ी मार्केट कैप कंपनी की जो आई थी वो थी हुंडई, देन वी हैड वारी एनर्जीज, बजाज हाउसिंग, भारती एक्साकॉम, प्रीमियर एनर्जीज। वैसे कई सारी कंपनियां आई थी, कई छोटी कंपनियां भी आई है। मैं तुरंत स्क्रॉल कर रहा हूँ क्योंकि 85 कंपनीज है, तो शायद आपको देखने में थोड़ा सख्त वक्त लगेगा। बट ब्रॉडली जो पॉपुलर कंपनीज है जिनका आईपीओ हुआ था, वो सभी कंपनियां हमने कवर किया। उसके बाद हमने क्या किया है, वी हैव ट्राई टू फाइंड आउट कि आईपीओ से कितना गेन या लॉस हुआ है। मैंने अगर आईपीओ में आपको अलॉटमेंट हुआ है तो 1 साल बाद, 1.5 साल बाद आपको क्या रिटर्न मिले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। रिटर्न्स के लिए तो आप निवेश करते हैं, तो व्हाट रिटर्न्स दे हैव गॉट वो हमने एनालाइज किया है। उनका जो करंट प्राइस अर्निंग मल्टीपल है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन मल्टीपल है, वो हमने यहाँ पर एनालाइज किया है। फिर फ्रॉम द ऑल टाइम हाई, माने क्या होता है,
लिस्टिंग के बाद एक लिस्टिंग पॉप होता है, यानी कि स्टॉक समझो आईपीओ में ₹100 में आया तो 120, 130 में लिस्ट होता है, कई-कई बार तो डबल भी हो जाता है। फिर उसके बाद हाई टच होने के बाद जो पूरा यूफ़ोरिया है, जो पूरा एक्साइटमेंट है, वो जब खत्म हो जाता है तो वी आर सीइंग अ स्टेडी करेक्शन। सो फ्रॉम ऑल टाइम हाई कितना करेक्शन हुआ है, ये भी हमने एनालाइज़ किया है, आपके सामने पेश करेंगे। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, वो है प्रॉफिट ग्रोथ। और प्रॉफिट ग्रोथ जो हमने कैलकुलेट किया है, वो काफ़ी अलग तरीके से, काफ़ी इनोवेटिव तरीके से हमने एनालाइज़ किया है। ये जो प्रॉफिट ग्रोथ है, हमने कैसे किया है? तो वी हैव टेकन द लास्ट 12 मंथ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, यानी कि सितंबर क्वार्टर जून क्वार्टर के जो नतीजे आए ट्रेलिंग 12 मंथ्स, यानी कि फ्रॉम जून 25 टू आई वुड से जून 24, यानी कि सितंबर, दिसंबर, मार्च और जून के जो 4 क्वार्टर के जो टोटल प्रॉफिट्स है वो हमने टोटल किए। एंड वी हैव कंपेयर्ड इट टू द ट्रेलिंग 12 मंथ ऑफ द प्रीवियस 12 मंथ्स, यानी कि जून 24, फिर उसके बाद मार्च 24, दिसंबर 23 और सितंबर 23, यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स करंट, ट्रेलिंग 12 मंथ्स कंपेरेबल 12 मंथ्स अगो। ये जो प्रॉफिट फिगर्स है हमने कंपेयर किए। क्यों हमने ये ऐसा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला चुना है? क्योंकि काफ़ी इंट्रा क्वार्टर वॉलेटिलिटी आ सकती है प्रॉफिट्स में। कुछ क्वार्टर अच्छे हो सकते हैं, कुछ खराब हो सकते हैं, लेकिन 12 महीने के क्वार्टर 4 क्वार्टर, 12 महीने का परफॉर्मेंस थोड़ा फ्लैट आउट हो जाता है, थोड़ा एवरेज हो जाता है। तो हमारे पास जून एंड तक के 12 महीने के प्रॉफिट्स आ गए। हम इसको कंपेयर करेंगे कि जून 24 के जो 12 महीने थे वो कैसे थे। इसीलिए वी कैन गेट अ नाइस फ्लैटेंड एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द लास्ट 4 क्वार्टर्स। और ये जो पैरामीटर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी एनालिसिस के हिसाब से जिन-जिन कंपनियों ने अच्छे प्रॉफिट ग्रोथ दिखाए हैं, दे आर द वन्स व्हिच आर गिवन द बेस्ट रिटर्न्स। और क्यों ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कई सारे इन्वेस्टर्स का कहना है कि जो आईपीओज़ आ रहे हैं, काफ़ी महँगे आ रहे हैं, दे आर कमिंग एट वेरी, वेरी रिच प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स। कुछ कंज़र्वेटिव इन्वेस्टर्स का ये भी कहना है कि जो आईपीओ आ रहा है, वो तो जो एक्जिस्टिंग लिस्टेड पीयर ग्रुप कंपनी है, जो एक्जिस्टिंग कंपैरेटर कंपनी है, उससे कई ज़्यादा वैल्यूएशन पे आ रहा है। तो अगर आईपीओ महँगे आ रहे हैं, फिर भी अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, तो उसकी वजह ये है कि इनके नतीजे बहुत ही बढ़िया आए हैं, इनके जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया आए हैं। इसीलिए दे आर गिविंग गुड रिटर्न्स डिस्पाइट द आईपीओ कमिंग एट वेरी रिच वैल्यूएशन। इसलिए ये जो प्रॉफिट ग्रोथ है, इस पर भी हमें खास नज़र रखना है। और ये भी एक पैरामीटर हमने बहुत ही इन डेप्थ तरीके से एनालाइज किया है टू अराइव एट सर्टेन सिंपल फॉर्मूलाज which we can present to you at the end of the video as to which IPOs you should apply for and which you should avoid, or you may flip it on listing। चलिए आगे चलते हैं। और जैसे मैंने आपके सामने पेश किया है, करीबन 85 कंपनीज लिस्ट हुई थी फ्रॉम नवंबर 2023 टू नवंबर 2024, यानी कि पूरा 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हमें इन कंपनियों को देखने को मिला है। प्राइस का ट्रैक रिकॉर्ड एंड द परफॉर्मेंस, यानी कि जो फंडामेंटल ट्रैक रिकॉर्ड है, वो भी हमको देखने को मिला है। एनालिसिस के लिए हमें वो डेटा भी हमने स्टडी किया है। तो ये जो 85 आईपीओज आए थे, तो यहाँ पर हमने सॉर्ट आउट किया है द टॉप 10 इन टर्म्स ऑफ साइज, वो यहाँ पर आप दिखा रहे हैं आपको। लेकिन विच वर द आईपीओज विच गिव द हाईएस्ट रिटर्न फ्रॉम द आईपीओ प्राइस, यानी कि आईपीओ प्राइस से अब तक ये जो रिटर्न आए, सबसे हाईएस्ट रिटर्न कहाँ पर आए? तो ये जो 10 कंपनियां थी, दे हैव गिवन द हाईएस्ट रिटर्न फ्रॉम द आईपीओ प्राइस। तो आप देखेंगे तो ये मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा, जैसे मैंने हाईलाइट किया यहाँ पर। सो द गेन फ्रॉम द आईपीओ, इस पर आप खास नजर रखिए, जो मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ। दीज आर द कंपनीज, और कौन सी कंपनियां थी? इंडियन रिन्यूएबल, इरडा, केआरएन हीट एक्सचेंजर्स, लैट रेवेन्यूज जो कि एग्जीगो से नाम से जानी जाती है, डॉम्स इंडस्ट्रीज, भारतीय हेक्साकॉन, आजाद इंजीनियरिंग, ज्योति सीएनसी, एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज और प्रीमियर एनर्जीज। तो ये जो कंपनियां हैं, दे गिव द हाईएस्ट रिटर्न्स फ्रॉम द आईपीओ, स्पेशली इरडा, जिसका आईपीओ प्राइस था 32 रुपया, लेकिन लेटेस्ट क्लोजिंग इज 150, यानी कि करीबन 5 टाइम्स इट हैज गॉन अप। केआरएन हीट एक्सचेंजर्स गॉन अप अबाउट 4 टाइम्स और सो, लैट रेवेन्यूज गॉन अप अबाउट 2.5 टाइम्स और सो, 3 टाइम्स और सो। वैसे वैसे आप देखेंगे तो कई सारे मल्टी बैगर्स भी हुए हैं इन दी आईपीओ मार्केट लिस्टिंग के बाद। इसीलिए हमारे लिए मल्टी बैगर्स आर एब्सोल्युटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन अ पोर्टफोलियो व्हिच गिव्स द अल्फा। इसलिए आईपीओ को आपको खास स्टडी करना चाहिए। तो ये जो कंपनियां थी, दे गिव द बेस्ट रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ फ्रॉम द आईपीओ प्राइस टू द करंट प्राइस। आगे चलते हैं और देखते हैं कि पिछले 12 महीने में कौन सी ऐसी कंपनियां थी जिसने सबसे बढ़िया रिटर्न दिए। तो वो हमने यहाँ पर हाईलाइट की है इन टर्म्स ऑफ ट्रेलिंग 12 मंथ। टीटीएम का मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ रिटर्न्स।
तो ये जो कंपनियाँ थी, दे गिव द बेस्ट रिटर्न्स इन द ट्रेलिंग 12 मंथ्स। यहाँ पर आप देखेंगे इट वाज़ एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स, लर्ट रेवेन्यूज़ यानी कि एक्सिगो, केआरएन हीट एक्सचेंजर्स, ओरिएंट टेक, एलाइड ब्लेंडर्स, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरआर्क बिल्डर्स, भारती हेक्सागॉन और इंडिया शेल्टर्स। तो दीज़ आर द कंपनीज़ व्हिच गिव द बेस्ट रिटर्न्स। 4 या 5 कंपनी मेरे ख्याल से कॉमन है व्हिच गिव द बेस्ट रिटर्न्स फ्रॉम आईपीओ एंड व्हिच आर गिवन द बेस्ट रिटर्न इन द प्रीवियस 12 मंथ्स। तो हमने सोचा कि ऐसी क्या खास बात है, क्या ऐसा कुछ अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट थीम है, ऐसी कुछ कॉमन बात है इन कंपनियों में विच विल गिव द बेस्ट रिटर्न इन द लास्ट 12 मंथ्स एंड गिव द बेस्ट रिटर्न फ्रॉम द आईपीओ। ऐसी क्या खास बात है, और अगर हम ये खास बात कैप्चर कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, तो वी कैन रिपीट इट अगेन एंड अगेन इन द न्यू आईपीओज विच आर गोइंग टू कम इन द नेक्स्ट ईयर। तो ऐसी खास बातें क्या है, वो हमने थोड़े सोच समझ कर कंक्लूजन दिया है, या फिर हमने सोच समझ के ऐसी कुछ एनालिसिस की है जो कि हम आपके सामने पेश करेंगे। तो पहला तो जो हमारा कंक्लूजन या जो हमारी कॉमन बात है इन कंपनियों में, वो ये है कि दीज आर ऑल कंपनीज विच हैव गॉट अ वेरी इनोवेटिव डिफरेंट बिजनेस मॉडल। दे आर फोकस्ड ऑन अ वर्टिकल, या उनका बिजनेस, उनका कामकाज ऐसा है कि बहुत अलग तरीके से है। दे आर इधर अ कॉन्सेप्ट स्टॉक या वन ऑफ अ काइंड, या फिर उनका जो बिजनेस मॉडल है वो इजीली रिपीटेबल नहीं है। These are not common company, these are not me too businesses, these are not businesses run of the mill जो आप या कोई भी बिजनेस हाउस चालू कर सकता है। These are companies which have been built on solid foundation, on solid competitive edge, और they have been built on solid brand और टेक्नोलॉजी। तो ये एक बात हो गई कि ये जो कंपनियां हैं दे वर क्वाइट डिफरेंट इन देयर बिजनेस मॉडल, एंड आई विल हाईलाइट फ्रॉम द टू लिस्ट विच वर द बिजनेसेस विच वर क्वाइट डिफरेंट। तो हम देखते हैं कि इसमें से कौन से ऐसे बिजनेसेस थे विच वर क्वाइट डिफरेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला जो हमारा था इंडियन रिन्यूएबल। ये क्यों डिफरेंट था? इट इज द ओनली कंपनी विच इज प्रोवाइडिंग फाइनेंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, विंड पावर आ रहा है या फिर सोलर पावर आ रहा है या फिर वाटर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग द फाइनेंसिंग फॉर सच रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स। और अगर आप पूरा केपेक्स साइकिल देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इज कमिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी। इसलिए ये जो कंपनी है उसकी जो रनवे फॉर ग्रोथ है वो फिनोमिनल है। इट गेट्स लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू लेंड इन अ वेरी प्रॉफिटेबल मैनर। दूसरी जो हमारी थोड़ी कॉन्सेप्ट स्टॉक है वो है केआरएन हीट एक्सचेंजर्स। वैसे तो हीट एक्सचेंजर्स है, यानी कि दे मेक इक्विपमेंट विच ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, और दे आर इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द हीट इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इट इज़ अ वेरी गुड प्ले ऑन डेटा सेंटर। और डेटा सेंटर में जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, नए-नए डेटा सेंटर्स आ रहे हैं इंडिया में, तो ये जो कंपनी है, इट्स इक्विपमेंट इज़ गोइंग इनटू मैनेजिंग द हीट विद इन द डेटा सेंटर। डेटा सेंटर क्या है? डेटा सेंटर्स हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स, और जब आप सर्वर लगाते हैं एक बिल्डिंग में तो इतना ज़्यादा हीट जनरेट होता है, तो ये हीट को मैनेज करना पड़ता है ताकि जो अंदर के जो सर्वर्स है दे कैन रिमेन कूल एंड परफॉर्म इन अ ऑप्टिमल मैनर। तो केआरएन हीट एक्सचेंजर्स ऐसे इक्विपमेंट बनाती है, ऐसे पार्ट्स बनाती है विच कीप द डेटा सेंटर्स कूल। कौन सा बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट बिजनेस नहीं है? देन वी हैव लैट रेवेन्यूज विच इज वन ऑफ द 3 और 4 लार्ज ट्रैवल ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज। फिर है डॉम्स इंडस्ट्रीज, भारती हेक्सागॉन। ये जो 2 कंपनियां हैं, आई थिंक दे आर गुड कंपनीज, बट बाय एंड लार्ज उनके अदर ऑप्शंस भी है, अदर इंडस्ट्रीज भी है। जैसे कि डॉम्स इंडस्ट्री इज समवॉट लाइक व्हाट कैमलिन डज। भारती हेक्सागॉन इज सब्सिडरी और सिस्टर कंसर्न ऑफ भारती एयरटेल, इज अ टेलीकॉम कंपनी। फिर हम चलते हैं आज़ाद इंजीनियरिंग पर, जो कि हाई प्रिसिशन टर्बाइन पार्ट्स बनाती है। 90% ऑफ इट विच इज़ एक्सपोर्टेड। कुछ कुछ पार्ट्स इनके एरोस्पेस और डिफेंस में भी जाते हैं, लेकिन ओवरऑल ये जो एनर्जी है, टर्बाइंस है, वहाँ पर उनके काफ़ी पार्ट्स जाते हैं। ज्योति सीएनसी, जो कि काफ़ी हाई टेक इंजीनियरिंग कंपनी है विच मैन्युफैक्चर सीएनसी मशीन्स, और जो सीएनसी मशीन्स है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिसिशन इंजीनियरिंग। फिर एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स है, जो कि आई थिंक इट्स ordinary company in terms of the lot of other choices are there, लेकिन valuation सस्ते थे। Then we have Orient Tech which provides RT and IT infrastructure, यानी कि data centers देती है। And then we have Premier Energies which is into solar power equipment। तो अब तक आपको कौन सा common denominator factor मिला? कॉमन डिनोमिनेटर ये है कि अगर वो एक इंजीनियरिंग कंपनी है विच इज़ मेकिंग हाई प्रिसिशन पार्ट्स, और विच इज़ प्रोवाइडिंग पार्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स टू ग्रोथ इंडस्ट्रीज, कुड बी एरोस्पेस, कुड बी रिन्यूएबल एनर्जी, कुड बी डेटा सेंटर, तो उनका जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो आउटलुक है, वो बहुत ही बढ़िया है। चलिए देखते हैं, एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग फिगर आपके सामने हम पेश करेंगे। तो ये जो कंपनियां हैं, आप उनके प्रॉफिट ग्रोथ को देखिए। क्या लग रहा है आपको? आईआरडीए हो, केआरएन हो, लैट रेवेन्यूज हो, डॉम्स हो, सभी के प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 12 महीने में बहुत ही बढ़िया थे, एवरेज 75% और सो।
तो ये हमारा दूसरा कंक्लूजन हो गया कि एक तो बिजनेस शुड बी डिफरेंट, द वर्टिकल दैट इज ऑपरेटिंग शुड बी डिफरेंट, देन अगेन द परफॉर्मेंस हैज टू कम थ्रू फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी। आप कैसे यूज कर सकते हैं? अगर कोई कंपनी आपके साथ आईपीओ में आ गई जो आपको लग रहा है कि अलग टाइप की कंपनी है, काफी नीश एरिया में ऑपरेट कर रही है, तो जरूर से आप उसको खास नजर में रखिए, आपके रडार पे रखिए, आईपीओ में अप्लाई कीजिए। अगर आईपीओ अडॉप्टेड हो जाता है तो डेफिनेटली यू मस्ट रिमेन इन्वेस्टेड। फिर उसके बाद आप हर क्वार्टर उसको एनालाइज कीजिए। क्या क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर अच्छे नतीजे आते हैं, अच्छे न्यूज आते हैं, ऑर्डर बुक पोजीशन बिल्ड हो रही है, यू कैन रिमेन इन्वेस्ट। ये जो दो फैक्टर अगर आपने कॉन्कर कर लिए, ये जो दो फैक्टर्स अगर आप समझ गए, तो डेफिनेटली यू विल गेट द बेस्ट रिटर्न्स फ्रॉम द मनी यू हैव इन्वेस्टेड इन द इक्विटी मार्केट, स्पेशली द जो कैपिटल आपने आईपीओ के लिए अलग रखा है, यू विल गेट द हाईएस्ट रिटर्न्स ओवर देयर। तो ये जो दो चीजें थी दैट बिकम्स अपैरेंट इन द विनर्स व्हिच हैव कम थ्रू इन द आईपीओज ऑफ द लास्ट 12 मंथ्स। चलिए, क्या ये जो कॉन्सेप्ट है which is niche companies, concept companies and good performance, does it work in the trailing 12 month returns? यानी कि पिछले 12 महीने में जो आईपीओज आए थे उनके सबसे बढ़िया रिटर्न्स कौन से थे, वो हमने यहाँ पर लिस्ट किए हैं और इनको देखते हैं। तो अगेन इफ यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वी हैव गॉट एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि एक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है, लेकिन ऑर्डर बुक पोजीशन अच्छी है। मेरे ख्याल से इट इज वैल्यूड एंड गिवन गुड रिटर्न बिकॉज इट्स पी मल्टीपल इज 21.39 टाइम्स, जो कि काफी सस्ती है। Then we have the same companies, SRMB, high best returns IPO, Lat Revenue, Exico, best returns IPO, फिर KRN Heat Exchanges also was there in the previous list, Orient Tech was also there in the previous list, and so was Bharti Hexacom. तो मैं just थोड़ा highlight करना चाहूँगा कि ये जो कंपनियां हैं, they gave the best returns also in from the IPO price. और common thread क्या था? Interesting businesses and as I said, excellent profit growth over the previous 12 months. कौन सी ऐसी नई कंपनियां आई इन अवर लिस्ट विच गिव द बेस्ट रिटर्न इन द प्रीवियस 12 मंथ्स? सो ओवर देयर वी हैव अलाइड ब्लेंडर्स, फेडरल बैंक, इंटरआर्क बिल्डर्स और इंडिया शेल्टर्स। इसमें कुछ मैं बताना चाहूंगा कि जो अलाइड ब्लेंडर्स है, इट हैज डन वेरी वेल। व्हाई? प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, 11125 प्रॉफिट ग्रोथ ऑन अ 12 ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस, यानी कि बहुत ही बढ़िया नतीजे आए हैं फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी विच इज द लार्जेस्ट अल्कोबेव कंपनी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। क्वार्टरली नतीजे देखिए बहुत ही बढ़िया आए, इसीलिए दिस कंपनी हैज गिवन एक्सेप्शनल रिटर्न्स इन द प्रीवियस 12 मंथ्स। ये हमारी एक पैसा मेकर स्टॉक भी रह चुकी है। और अगर आप एफएमसीजी कंजम्पशन ओरिएंटेड थीम्स ढूंढ रहे हैं, निवेश करने का सोच रहे हैं, तो जरूर से आप ये स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है। उसके बाद वी हैव अनदर इंटरेस्टिंग कंपनी कॉल्ड इंटरआर्क बिल्डर्स। तो ये क्या बनाती है? इट मेक्स प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स, यानी कि अगर आपको बिल्डिंग बहुत ही जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट ये कंस्ट्रक्ट करना है, तो ये जो कंपनी है, इट मेक्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स अपनी फैक्ट्री में, फिर यहाँ पर फिर वो प्रोजेक्ट पे लेके जाती है, साइट पे लेके जाती है, एंड क्विकली यू कैन असेंबल इट लाइक अ लेगो। यू कैन क्विकली असेंबल द बिल्डिंग एंड यू कैन हैव इट अप एंड रनिंग इन 12 to 18 months और सो। तो एक न्यू जनरेशन, न्यू वे ऑफ कंस्ट्रक्शन इज व्हाट दिस कंपनी ऑफर्स। काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है, बहुत ही बढ़िया ऑर्डर बुक पोजीशन भी है और नया प्लांट भी इसका ऑपरेशन हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप देखेंगे तो पिछले 12 महीने में करीबन 33% का रिटर्न की प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी ने दी है। एंड देन वी हैव इंडिया शेल्टर फाइनेंस विच इज अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, लो इनकम मिड इनकम ग्रुप पर फोकस करती है, टिकट साइज छोटी है और उनका जो कलेक्शन एफिशिएंसी है, उनकी जो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट मैनेजमेंट है, वो काफ़ी बढ़िया है। इसलिए ये कंपनी भी काफ़ी सक्सेसफुल रह चुकी है हमारे मार्केट्स में। तो फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, आई एम कमिंग बैक अगेन एंड अगेन टू द कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम आपको समझाना चाहते हैं कि जितनी भी कंपनियां ने अच्छा प्रदर्शन दिया है, दे हैव बीन इन वेरी नीशेस, गुड नीशेस, या अलग टाइप का बिजनेस मॉडल है, या फिर उनका ऐसा कोई कंपेरेटिव एज है विच कैन नॉट बी रिपीटेबल, और उसके बाद नतीजे भी अच्छे आए हैं। तो ये जो दो फैक्टर अगर आपको मिलते हैं, दैट इज अ लीथल कॉम्बिनेशन एंड आई एम श्योर इट विल गारंटी द बेस्ट रिटर्न्स इफ बोथ ऑफ दीज आर प्रेजेंट इन योर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट थ्रू द आईपीओ मार्केट। चलिए आगे चलते हैं, और ऐसी कौन सी कंपनियां थी जिन्होंने बहुत ही डिसअपॉइंट किया, दे डिस्ट्रॉयड वैल्यू, डिड नॉट कम टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इन्वेस्टर, और निवेश करने के बाद नेगेटिव रिटर्न्स दिए। दे वर द वर्स्ट अमंग्स द लास्ट years, year before last की जो listings हुए, they are amongst the worst over there, and that list is presented over here. So these were the companies: Suraj Estate, JNK, Exicom, Ecos, Brainbees, Ekam, Ola Electric, Vibgor, RK Swami और Credo Brands. तो these are the companies which gave negative returns from the IPO। जैसे आप देख सकते हैं, they were all negative returns, average 28% lower। और पिछले अगर आप देखेंगे 12 महीने में ट्रेलिंग 12 मंथ रिटर्न भी काफ़ी नेगेटिव थे, अराउंड एवरेज 50% डाउन थे। फ्रॉम ऑल टाइम हाई दे आर डाउन 60-65% और सो।
दीज आर द कंपनीज, अगर आपने निवेश नहीं किया होता तो बहुत ही बढ़िया है, अगर निवेश किया है तो डेफिनेटली आपको आपके पोर्टफोलियो में इस कंपनियों ने काफ़ी बड़ा हिट दिया होगा। इनमें कौन-सा कॉमन थ्रेड है? इसमें कॉमन थ्रेड इज़ दिस पर्टिकुलर थिंग, प्रॉफिट ग्रोथ। देखिए, जो मार्केट्स में रिटर्न है ना, वो 3 चीज़ों की वजह से आती है, प्रॉफिट ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ। अगर प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट गुड रिटर्न्स। और ये जो कंपनियाँ हैं, दे डिसअपॉइंटेड ऑन द फंडामेंटल साइड, दे डिसअपॉइंटेड इन द क्वार्टरली रिजल्ट कंसिस्टेंटली फॉर द पास्ट 4 और 5 क्वार्टर्स, इसलिए मार्केट ने इनको पनिश किया है एंड वी हैव सीन नेगेटिव रिटर्न्स फॉर दीज़ कंपनीज़। अगर आप इन कंपनी के बिज़नेस मॉडल भी देखेंगे, तो काफ़ी एवरेज टाइप के बिज़नेस मॉडल है, जैसे कि सूरज एस्टेट है, इट्स रियल एस्टेट, जे.एन.के इज़ हेवी इंजीनियरिंग, एक्सिकॉम जो है ईवी चार्जर बनाती है। यू वुड थिंक दैट ईवी चार्जर्स इज गोना बी अ गुड ग्रोथ बिजनेस, बट सरप्राइजिंगली आया नहीं यहाँ पर। देन देयर वाज ब्रेनबीज व्हिच इज इनटू ऑनलाइन रिटेल। यस, ये ग्रोथ इंडस्ट्री है, ये ग्रोथ सेगमेंट है, लेकिन अभी भी ये कंपनी जिसका नाम है फर्स्ट क्राई इज मेकिंग लॉसेस। और सेम इज ट्रू विथ ओला इलेक्ट्रिक, ईवी बिजनेस है, कंपनी इज मेकिंग लॉसेस, इसीलिए वी हैव सीन नेगेटिव रिटर्न्स। तो इवन इफ द कंपनी इज इन अ वेरी हाई ग्रोथ सनराइज इंडस्ट्री, अगर लॉसेस कर रही है, अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं आ रहा है, तो आपको रिटर्न अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो ज़रूर से आपको रिव्यू करके मेरे ख्याल से उस काउंटर से निकल जाना चाहिए। यानी कि वी आर गोइंग टू अवॉइड व्हाट टाइप ऑफ कंपनीज? वी आर गोइंग टू अवॉइड कंपनीज व्हिच आर इन ऑर्डिनरी मी टू एवरेज बिजनेसेस, जहाँ पर ऑलरेडी इतनी सारी लिस्टेड कंपनियाँ हैं। जैसे कि अगर रियल एस्टेट कंपनी है तो इतनी सारी लिस्टेड कंपनीज ऑलरेडी है। अगर एनबीएफसी है तो कई सारी एनबीएफसीज ऑलरेडी है, बैंक्स ऑलरेडी है, दे आर ऑलरेडी लिस्टेड। इफ इट इज इनटू सम ऑफ द अदर बिजनेसेस वेयर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर कंपनीज व्हिच आर लिस्टेड, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको इन आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए जो अलग टाइप का बिजनेस करते हैं। कुछ उनका जो बिजनेस मॉडल है, उनकी जो प्रेजेंस है, वो हाई ग्रोथ सनराइज इंडस्ट्री में है, वहाँ पर आपको फोकस करना है। और फिर उसके बाद अगर नतीजे अच्छे नहीं आए, तो इवन इफ इट इज़ इन अ हाई ग्रोथ इंडस्ट्री, वन मस्ट रिव्यू योर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आता है डिस्पाइट बीइंग इन अ वेरी सनराइज इंडस्ट्री, देन समथिंग इज रॉन्ग इन द बिजनेस मॉडल। और शायद ये जो आईपीओ आया था, आईपीओ इस समय पे प्लानिंग हुई थी, इस समय पे प्राइसिंग हुआ था, विच वर द बेस्ट डेज फॉर दैट कंपनी, और फिर प्रॉब्लम्स बाद में आने लगे। ऐसे भी होता है, ऐसा नहीं है कि जितने भी आईपीओज आए हैं दे हैव ऑल बीन सक्सेसफुल। ऐसे कई बार हमने देखा है कि ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया था, इट वेंट थ्रू अ नाइस ग्रोथ फेज, लिस्टिंग के बाद द कंपनी सडनली वेंट डाउनहिल। तो दीज प्रॉब्लम्स आल्सो आर देयर फॉर आईपीओ इन्वेस्टर्स, ये एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। इसीलिए आपको थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए, स्पेशली अगर एक फैंसी हाई प्रोफाइल कंपनी के नतीजे अच्छे नहीं आते, तो आपको उस काउंटर से निकल जाना चाहिए। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन आईपीओ स्ट्रैटेजी। और फिर से हम कहना चाहेंगे कि जो आईपीओ मार्केट है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इंडिया जो है एक ग्रोथ इकोनॉमी है। जैसे हमने देखा करीबन 80 से 100 आईपीओ आ रहे हैं हर साल, और अगर मार्केट पिकअप होता है, जैसे अब लग रहा है कि मार्केट शायद पिकअप होगा, तो और भी सारे आईपीओज आएंगे। जो आईपीओज आने वाले हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट स्टॉक्स आने वाले हैं, जिनका कोई ऐसा बिजनेस पहले से लिस्टेड नहीं है, यानी कि न्यू जनरेशन न्यू टाइप ऑफ बिजनेसेस लिस्ट होने वाले हैं। इसीलिए अगर आपको अच्छे रिटर्न पाने हैं स्टॉक मार्केट में, तो एक आपकी एक आंख एक नज़र आईपीओस पर ज़रूर से रहनी चाहिए। और वहाँ पर भी जैसे मैंने कहा, अलग टाइप का बिजनेस है, इनोवेटिव बिजनेस है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, ये आपकी पहली चेकलिस्ट हो गई, पहला लिस्ट हो गया, पहली आपकी चेक हो गई। फिर उसके बाद अगर लिस्टिंग के बाद इनके नतीजे अच्छे आते रहते हैं, तो फिर आपको ज़रूर से बढ़िया रिटर्न्स मिलने वाले हैं। अंत में रिस्क फैक्टर्स, क्योंकि रिस्क फैक्टर्स के बिना हमारा कोई भी वीडियो समाप्त नहीं होता है। तो रिस्क फैक्टर क्या होता है आईपीओ में? तो एक बात यह है कि कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब मार्केट बहुत ही ओवरहीटेड हो जाता है, स्पेशली सेकेंडरी मार्केट, स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स में बहुत करंट आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो आईपीओज आते हैं दे आर कमिंग एट मोर एंड मोर एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। अगर एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे आईपीओ आ जाता है, देन ऑन लिस्टिंग थोड़ा पॉप मिलेगा आपको, लेकिन 6-12 महीने के बाद रिटर्न शायद अच्छे नहीं आएंगे। इसलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि कौन से वैल्यूएशन पर और कौन से लेवल ऑफ द बुल फेज दी आईपीओज आर कमिंग। देखिए, जो पिछले 12 महीने में जो आईपीओज आए थे, मेरे ख्याल से अच्छे लेवल्स पे आए हैं, अच्छे प्राइसिंग पे आए, क्योंकि पिछले 1 साल में जो हमारा निफ्टी था, वो एकदम फ्लैट था। इनफैक्ट फ्रॉम सितंबर 24 इट हैज़ गॉन डाउन आल्सो, अभी थोड़ी रिकवरी आई है। इसलिए अगर स्टेबल फ्लैट मार्केट, साइडवेज मार्केट में आईपीओ आते हैं, तो हमने देखा है कि 1-2 साल में अच्छे रिटर्न आते हैं। लेकिन अगर बुल मार्केट में, स्पेशली द पीक ऑफ द बुल मार्केट, अगर आईपीओज आते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब भी होते हैं, लेकिन फिर 6-12 महीने, 2 साल के बाद हमने देखा है कि इनके रिटर्न अच्छे नहीं आते। ऑल्दो कंपनीज परफॉर्मेंस आल्सो मे बी गुड, बट द रिटर्न्स डोंट कम थ्रू, बिकॉज़ जो आईपीओ प्राइस था, जो वैल्यूएशन था,
वो काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी रिच मल्टीपल था। इसीलिए कौन से अगर फ़ेज़ में आईपीओज़ आ रहे, उस पर ज़रूर से आपको नज़र रखनी चाहिए। ये एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। एज़ अ थंब रूल अगर निफ्टी 15-20% रैली हो जाता है और उसमें पीक पे आईपीओज़ आ रहे हैं, तो थोड़ा आपको समझ जाना चाहिए कि यू आर नाउ getting to the end of the IPO cycle. The IPOs which are coming may not give the best may not give the best return 6 to 12 months. जी हाँ, आप निवेश कर सकते हैं, अलॉटमेंट आया, फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिप का मतलब अलॉटमेंट आज हुआ, कल बेच दिया, ऑन लिस्टिंग बेच दिया, वो अलग बात है। लेकिन यू कैन नॉट होल्ड देम फॉर अ लॉन्ग टर्म, दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन आईपीओज व्हिच कम एट द पीक ऑफ द बुल मार्केट डू नॉट डू वेरी वेल। और फिर क्या होता है कि जो पीक ऑफ द बुल मार्केट रहता है, जब मार्केट चलता है तो बहुत सारे पुअर क्वालिटी, लॉस मेकिंग, स्लाइटली डॉजी फाइनेंशियल कंपनीज भी लिस्ट होने को आती है, क्योंकि इतना सारा पैसा आईपीओ में आ रहा है, तो मर्चेंट बैंकर्स है, प्रमोटर्स है, दे सर्टेनली गेट एन्चांटेड, दे गेट वेरी, आई वुड से, टेम्प्टेड टू लिस्ट इवन कंपनीज व्हिच आर नॉट रेडी फॉर लिस्टिंग। इसलिए ये जो रिस्क फैक्टर है, उसको आपको खास नजर रखना है। अंत में मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ये जो आईपीओ मार्केट है, इंडिया के सेकेंडरी मार्केट यानी कि इंडिया के स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारी नई कंपनियां लिस्ट होती है, एंड दे आर बीन अमंग द बेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स आल्सो, एज वी हैव सीन ओवर द पास्ट सेवरल इयर्स और सो। इसलिए हम आपके लिए खास नए साल में एक नया सीरीज, नई वीडियो आपके सामने लेने वाले, प्रेजेंट करने वाले, विच विल बी देयर एवरी वीक। उसका नाम रहेगा आईपीओ अड्डा, और वहां पर एक या दो जो तीन जितने भी आईपीओ आ रहे हैं इन द नेक्स्ट वीक, वो हम डिस्कस करेंगे, उनको कैटेगराइज भी करेंगे। प्लीज ये वीडियो देखिए और आईपीओ मार्केट पर निवेश करना चालू कीजिए। आई एम श्योर योर जर्नी ओवर देयर आल्सो विल बी वेरी वेरी गुड। अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देयर वाज एक्सेप्शनल रिस्पांस टू मेनी ऑफ आवर वीडियोस, और कई सारे अच्छे कमेंट्स आए हैं। कई लोगों ने कहा है कि आप काफ़ी वैल्यू एडिशन दे रहे हैं हमको एज अ इन्वेस्टर, आप हमारी नॉलेज बेस को बढ़ा रहे हैं, और आपके गाइडेंस से वी आर बिकमिंग अ बेटर इन्वेस्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। अपने फ्रेंड्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुप्स में ये जो है प्लीज़ लिंक भेजिए हमारे वीडियोज़ की, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, कमेंट्स दीजिए, नेगेटिव कमेंट भी दे सकते हैं, वी आर ओपन टू क्रिटिसिज्म एज वेल, हम ऐसे ही इंप्रूव होंगे। लेकिन प्लीज़ हमारे चैनल को आप देखते रहिए। अगर आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना है, एक सैवी इन्वेस्टर बनना है, एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है, तो ये एकमात्र चैनल है जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा। यू विल लर्न नॉट अबाउट द कंपनीज, अबाउट द सेक्टर्स ऑल्सो। और हमारा ये मोटो सिंपल है, वी गो फॉर हाई ग्रोथ, न्यू जनरेशन, innovative, different type of businesses which are coming in the IPO or listed, जहां पर बहुत ही बढ़िया चांस है to get the best returns. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.